नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये इश्क ही तो है। इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चौथे पार्ट को शुरू करते हैं। पीहू रूम पर दाखिल हुई और सामान को एक तरफ रख चेयर पर बैठते हुए बोली, ओ दीप्ति, आज तो कमाल ही हो गया। तू सोच सकती है आज मैं किसके साथ आई हूँ? ऑटो वाले के साथ। हैं? ए पीयू सड़ा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे मुंह क्यों बना रही है? इतनी बारिश में मेट्रो या बस तो आने से रही, ऑटो से ही आई होगी ना? हाँ हाँ, ऑटो में तो मैंने पहली बार सफ़र किया है जो इतनी खुश होंगी। तू भी ना थोड़ा दिमाग लगा लिया कर, पीहू मुंह बनाते हुए बोली। यार, सारा दिमाग मेरा इस समय प्रोजेक्ट में ही खर्च हो रहा है और जो थोड़ा बहुत बचता है उस पराग की बेवकूफ़ियों को ठीक करने में चला जाता है। अब तू ज़्यादा बात को घुमा फिरा मत, जल्दी से बता किस बात पर इतना उछल रही है? किस राजकुमार ने आज तुझे लिफ्ट दी? हाँ, अब सही कहा तुमने, राजकुमार ही था वो। और तुम भी उस राजकुमार को अच्छे से जानती हो। पीहू उसके चेहरे को गौर से देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं और राजकुमार? यार, फिर तो बातों को गोल गोल घुमाने लगी। बता भी दे वरना मैं चली खाना बनाने। अरे रुक ना, रुक तो सही। बिल्कुल ही बोरिंग है तू। पता है आज मुझे हमारे बॉस अर्जुन द ग्रेट ने लिफ्ट दी। पीहू आंखों को चौड़ा करते हुए बोली, ओए, तुझे अर्जुन सर कब से राजकुमार लगने लगे? तुझे तो वो एक नंबर के सड़ू लगते थे। दीप्ति प्रश्न भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज जब उन्होंने मुझे लिफ्ट दी तब मुझे पता चला कि बंदा इतना भी बुरा नहीं। उसके भी सीने में दिल है और क्या पता आज नहीं तो कल मेरे लिए धड़कने भी लगे। पीहू सीने पर हाथ रख के बोली, ओ मैडम, लिफ्ट दी थी, दिल में जगह नहीं। अब ये जो आसमान में उड़ रही हो ना, जरा जमीन पर आ जाओ। यह अमीरजादे किसी के नहीं होते और प्यार तो इन्हें करना ही नहीं आता। दीप्ति थोड़ा तल्ख आवाज में बोली, ओहो, हमारी दीप्ति मैडम ने तो लगता है अमीरजादों पर पीएचडी कर डाली है। क्या कभी तेरा भी दिल आया है क्या किसी ऐसे ही अमीर लड़के पर? बस या यूं यूं ही बेचारों को बदनाम कर रही है? या फिर कोई मूवी देख ली जो उसका डायलॉग चिपका दिया मुझ पर? पीहू उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। दीप्ति तुरंत वहां से हट गई और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए समय नहीं है। कहकर वह किचन की तरफ बढ़ गई। गुड मॉर्निंग दीप्ति। गुड मॉर्निंग मिस्टर पराग। दीप्ति घड़ी देखते हुए बोली, यार, तुम मेरे आते ही ये घड़ी क्यों देखना शुरू कर देती हो? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है ना। इतनी पंक्चुअलिटी भी अच्छी नहीं। बाय गॉड, जब तुम घड़ी में समय देखते हुए मुझे घूरती हो तो मैं अपने स्कूल के दिनों में आ जाता हूँ और मुझे अपने वह खड़ूस सर भी याद आ जाते हैं। पराग अपना बैग एक तरफ रख कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मिस्टर पराग, आपके लिए तो लगता है जिंदगी में हंसी मजाक के अलावा और कुछ मायने ही नहीं रखता। महीना हुआ हमें साथ काम करते हुए, लेकिन आप जैसे थे वैसे ही हैं। शुरू में मुझे लगा था कि शायद आप मेरे साथ काम करते हुए कुछ तो सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मैं कितनी गलत थी। अरे नहीं नहीं दीप्ति, तुमने बिल्कुल सही सोचा था और देखो ना कितना सुधर गया हूं मैं। जहां पहले मैं एक आध घंटे लेट आता था, अब 10-15 मिनट टिक कर काम करता हूँ, बार बार उठता नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब अपनी चीज़ें भूलने की आदत तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। अपना हर सामान, चाहे घर से रिलेटेड हो या प्रोजेक्ट से, संभाल कर रखता हूँ। अपना आखिरी शब्द बोलते बोलते पराग की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। क्या हुआ मिस्टर पराग? बैग में इतनी देर से कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो आप? आज फिर कुछ भूल आए क्या? दीप्ति उसके चेहरे पर आंखें गड़ाते हुए बोली, सच कहता हूँ दीप्ति, मैंने बिल्कुल ध्यान से अपना लैपटॉप का चार्जर बैग में रखा था। पराग सफाई देते हुए बोला, फिर उसके पैर लग गए जो अपने आप आपके बैग से निकलकर बाहर चला गया? अरे नहीं यार, लगता है मेरे रूममेट ने निकाल लिया होगा जरूर। वो रात को मांग रहा था मुझसे। उसका चार्जर खराब था ना। उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से मुझे तुमसे सुनना पड़ता है, वरना वरना क्या? कौन सा ऐसा दिन है जब आप ऐसी उटपटांग हरकतें नहीं करते?
कभी आपकी चाय गिर जाती है, कभी मोबाइल गिर जाता है, कभी कभी तो खुद ही चलते चलते गिर जाते हो। दीप्ति अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाउ फनी। और भी दो चार आरोप लगाने हो तो लगा दो मुझ पर। गिर जाता हूं, तुमने कितनी बार उठाया मुझे? हद है यार। मेरी कूल नेचर का तुम कितना फायदा उठा रही हो। अब हो गया तुम्हारा तो लाओ मुझे अपना चार्जर दो। चार्जर तो मैं दे दूंगी, लेकिन उससे पहले ये बताओ, रात को क्यों नहीं तुमने अपना लैपटॉप चार्ज किया? अरे यार, तुम कहाँ यहाँ आ गई? तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था। मूवी देखते देखते आंख लग गई थी। आते ही ना तुम तो मेरा भेजा पका देती हो। कहते हुए जैसे ही पराग लैपटॉप का चार्जर लेने के लिए दूसरी टेबल तक जाने लगा, तभी उसका पैर कारपेट में उलझ गया और वह लड़खड़ाते हुए जैसे ही गिरने लगा, तभी उसने साथ वाली कुर्सी को पकड़ लिया। उसने दीप्ति की तरफ तिरछी नजरों से देखा। दीप्ति उसे देख किसी तरह अपनी हंसी रोक रही थी। उसे नज़रअंदाज कर उसने जल्दी से चार्जर लिया और अपने लैपटॉप में लगा उसे स्विच बोर्ड में लगा दिया और फिर बिना दीप्ति से उलझे अपनी फाइल में सिर खपाने लगा। अभी पराग को 1 डेढ़ घंटा ही हुआ था काम करते हुए कि वह घड़ी पर नज़र डालते हुए बोला, सच में दीप्ति, यह प्रोजेक्ट पूरा करते करते हमारा दिमाग खाली हो जाएगा। देखो ना, 1 डेढ़ घंटा ही हुआ है मुझे काम करते हुए, लेकिन सिर दुख गया मेरा। चलो थोड़ी देर का टी ब्रेक लेते हैं। गर्मा गर्म चाय अंदर जाएगी तभी दिमाग की नसें खुलेंगी। मुझे नहीं पीनी चाय, दीप्ति लैपटॉप पर काम करते हुए बोली। अरे बंद करो ना काम। अभी हमारे पास 1 महीना है और आधे से ज़्यादा काम हमने निपटा ही लिया है। हो जाएगा पूरा, चिल्ल करो। पराग आराम से कुर्सी पर पीठ टिकाते हुए बोला, तुम्हारी तरह अगर हर आधे घंटे में ब्रेक लेने लग गए ना तो हो गया पूरा। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। कहा ना, तुम्हें चाय पीनी है तो पी लो। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? क्यों भला? जितनी बार चाय आई है उसमें आधी बार से ज़्यादा बिल मैंने पे किया है। फिर? पराग हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, अब यहाँ बिल की बात कहाँ से बीच में आ गई? पता नहीं क्या से क्या सोचते हो आप भी। फिर बात क्या है? पता तो चले मेरे साथ क्यों नहीं चाय पीना चाहती तुम। ऐसा है मिस्टर पराग, जो आप चाय को इतना सुड़क सुड़क कर पीते हो ना, बस वह मेरे लिए इरिटेटिंग है। दीप्ति मुंह बनाते हुए बोली। अरे भाई, यह भी क्या बात हुई? चाय को पीते हुए जब तक सुड़क सुड़क की आवाज़ ना आ जाए तब तक चाय पीने का मज़ा ही क्या है। पता है दीप्ति, जब मैं कॉलेज में था ना तो हम सब दोस्तों में कंपटीशन होता था कि चाय पीते हुए कौन सबसे तेज सुड़क सुड़क की आवाज़ निकालेगा। पराग चहकते हुए बोला, छी, इसका भी कोई कंपटीशन? बैड मैनर से ये। क्यों? भला क्यों बैड मैनर से ये? हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसे खाएं पिए। देखा है साउथ इंडिया में लोग चाहे कितनी भी तरक्की कर गए, लेकिन अब भी वो हाथ से ही खाना खाते हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट में चम्मच नहीं मिलेगी तुम्हें। जानकारी के लिए शुक्रिया मिस्टर पराग। आपका जैसा मन करे वैसा खाओ पियो, लेकिन इस समय कम से कम मेरा दिमाग मत खाओ। दीप्ति मुंह बनाते हुए बोली, ओके जी, आपको नहीं पीनी तो मत पियो, हम बाहर जाकर ही पी लेते हैं। पराग जैसे ही बाहर जाने लगा, दीप्ति उसे टोकते हुए बोली, नहीं नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चाय आप यहीं मंगवा कर पी सकते हो। आपके बाहर जाने का मतलब गया 1 घंटा। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि वह सब तुम्हारे लिए इरिटेटिंग है। मैं झेल लूँगी या फिर बालकनी में चली जाऊँगी, बस और कुछ। लेकिन जब तक चाय आ रही है तब तक आप थोड़ा काम कर लीजिए। बातों में वैसे भी 15 मिनट जाया कर चुके हैं आप। ओके, जैसा आपका हुक्म, कह पराग मन मारकर फिर से लैपटॉप खोलकर बैठ गया। लेकिन मन उसका बिल्कुल भी काम करने में नहीं लग रहा था। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि चाय आ गई। जैसे ही चाय वाला दूसरे कप में डालने लगा, दीप्ति मना करते हुए बोली, नहीं नहीं भैया, बस मुझे चाय नहीं पीनी। डाल दे यार, डाल दे। चाय वाला दूसरे कप में भी चाय डालकर चला गया। पराग जी, मैंने मना किया था ना कि मुझे चाय नहीं पीनी।
फिर आपने चाय क्यों डलवाई? पी भी लो। क्यों बेचारे गरीब की रोजी रोटी छीनने पर तुली हो? तुम्हारी तरह सब ऐसे छोटे छोटे बहाने लगाकर चाय पीना बंद कर देंगी तो वह गरीब क्या कमाएगा और क्या खाएगा? वैसे टेंशन मत लो, चाय का बिल मैं पे कर दूंगा। पराग चाय का घूंट भरते हुए बोला। फिर जैसे उसे दीप्ति की घूरती नजरें अपने चेहरे पर टिकी दिखाई दी तो उसने आवाज को कुछ धीमी किया। दीप्ति चाय का कप उठाते हुए बोली, बिल तो आपको ही पे करना होगा। गरीबों की रोजी रोटी का जिम्मा जो आपने ले रखा है। वेरी फनी, पराग मुंह बनाते हुए बोला। वैसे एक बात बताओ दीप्ति, हम दोनों को काम करते हुए 1 महीना भर हो गया है, लेकिन यह क्या तुम मुझे मिस्टर पराग कहती हो? ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ। तुम और सीईओ? कहते हुए दीप्ति की हंसी छूट गई। क्यों, क्या कमी है मुझमें? कोई एक कमी हो तो बताऊं। वैसे मिस्टर पराग, अगर आप सीईओ बन गए तो उस कंपनी के रूल कुछ अलग ही होंगे, नहीं? मतलब सभी कर्मचारी आराम से आएंगे, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होगी, हर 1 घंटे में टी ब्रेक होगा, अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि आपकी तरह हर कर्मचारी लापरवाह जो होगा। दीप्ति व्यंग से उसकी तरफ देखते हुए बोली। तुम्हें मैं इतना निकम्मा क्यों लगता हूँ दीप्ति? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मिस्टर पराग, आप तो, अरे यार छोड़ो ना। न मैं सीईओ बनना वाला हूँ और ना ही मुझे किसी हाई पोस्ट की चाह है। मैं तो बस तुमसे यह कह रहा था कि यह फॉर्मेलिटी छोड़ो। क्या यह मिस्टर जी कहकर इस बंदे को संबोधित करती हो? यह औपचारिकता दूरी का एहसास कराती है। तो हम करीब कब थे? मेरा मतलब, अब हम दोस्त, अरे छोड़ो, दोस्त भी नहीं, वेल विशर तो हैं। तो प्लीज़ अब से तुम मुझे पराग कहा करो, जैसे बाकी सब कहते हैं। अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मैं अपने सारे एटिकेट्स भूल जाऊं क्या? यार तुम इतनी रूड क्यों हो? अब ऐसी भी मैंने क्या बात कह दी जो तुम एटिकेट्स मैनर्स पर लेक्चर सुनाने लगी? चलो छोड़ो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। झल्लाता हुआ पराग अपनी चाय लेकर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। दीप्ति को थोड़ा सा बुरा तो लगा कि उसने बेकार में पराग का दिल दुखा दिया। ऐसे भी तो उसने कुछ नहीं मांगा था। फिर वह भी अपनी चाय का कप लेकर बालकनी में आ गई। पराग उस पर सरसरी नजर डाल अपनी चाय की घूंट भरने लगा। चाय के लिए शुक्रिया पराग, वाकई में ही चाय की सख्त जरूरत थी। पीकर दिमाग फ्रेश हो गया। दीप्ति के मुंह से सिर्फ पराग सुनकर पराग मुस्कुरा दिया। प्रोजेक्ट साइट से वापस आते आते ही दीप्ति को 8 बज गए थे। आज वह काफ़ी लेट हो गई थी। जब से उसे ये प्रोजेक्ट मिला था, अक्सर ना चाहते हुए भी देर हो ही जाती थी। उसे बुरा फील हो रहा था कि वह पीहू के साथ घर के कामों में कम ही हाथ बटा पा रही है। वैसे तो दोनों रूममेट मिल बांट कर ही काम करती थी। शाम का खाना दीप्ति और सुबह का पीहू, लेकिन अब अक्सर देर से आने की वजह से पीहू ही खाना बना लेती थी। आज उसने पीहू को फ़ोन कर दिया था कि वह समय से पहुंच जाएगी, इसलिए खाना ना बनाए। खाना वह खुद आकर बना लेगी, लेकिन चाहकर भी काम को अधूरा छोड़कर दीप्ति निकल नहीं पाई। जैसे ही पीहू ने दरवाज़ा खोला, दीप्ति उसे देखकर थोड़ा सा छेंपते हुए बोली, सॉरी यार, आज फिर देर हो गई। प्लीज़ माइंड मत करना। वैसे तू टेंशन मत ले, मैं अभी जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना बना देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। वैसे तुझे भूख लग रही होगी ना? कहते हुए दीप्ति अपना सामान रख वॉशरूम में हाथ मुंह धोने चली गई। और जैसे ही बाहर निकली तो देखा टेबल पर पीहू ने खाना रखा हुआ था। यह क्या? मैंने कहा था ना मैं खाना बना दूंगी। यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुझ पर सारे काम का बोझ पड़े। ओ मैडम, ज़्यादा सेंटी मत हो। मैंने खाना बनाया नहीं है बल्कि बाहर से मंगवाया है। लेकिन क्यों? खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यार, और आज का खाना उसी गुड न्यूज़ की ट्रीट है। क्या गुड न्यूज़ है, बता जल्दी से। पहले तू बैठ तो सही, खाना खाते हुए तसल्ली से बताऊंगी। कहते हुए पीहू खाना सर्व करने लगी। अब तो बता दे, क्या सस्पेंस क्रिएट कर रखा है तूने?
अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, दीप्ति खाना खाते हुए बोली। गुड न्यूज़ यह है डियर कि मेरे भाई ने इंजीनियरिंग टेस्ट पास कर लिया है और उसका एक बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है। और उससे बड़ी बात, उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। वाह पीहू, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। इसमें जितना तेरे भाई की मेहनत है, उतना तेरा योगदान भी कम नहीं है। ईश्वर करे वह हमेशा ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। भाई, इतनी अच्छी न्यूज़ के लिए तो ट्रीट बनती ही थी। रुको रुको, अभी एक और खुशखबरी है, पीहू मुस्कुराते हुए बोली। क्या बात है, क्या बात है, आज तो खुशखबरियों की बरसात हो रही है। अब यह खुशखबरी किससे रिलेटेड है? मेरी छोटी बहन से। पता है दीप्ति, एक बहुत ही अच्छे घर से उसका रिश्ता आया है। लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। अच्छे पैसे वाले लोग हैं, कोई डिमांड भी नहीं है उनकी। खुद आगे से रिश्ता मांगा है उन्होंने। मेरी बहन की तो किस्मत खुल गई, राज करेगी। बहुत तंगी देखी है उसने, पीहू थोड़ा भावुक होते हुए बोली। पीहू की बात सुन दीप्ति के चेहरे पर बस एक फीकी सी मुस्कान आ गई। मुबारक हो पीहू, कहते हुए दीप्ति हाथ धोने के लिए चली गई। पीहू को दीप्ति का यह व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा। उसने महसूस किया कि जैसे दीप्ति उसकी बहन की शादी की बात सुनकर खुश नहीं थी। उसे यह तो पता था कि उसे शादी शब्द से कुछ नफरत सी है, लेकिन दूसरों के लिए क्यों? दूसरों की खुशी में खुश तो हो ही सकती है। जब दीप्ति हाथ धोकर लौटी तो पीहू ने उससे पूछ ही लिया, दीप्ति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बहन के रिश्ते की बात सुनकर खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है पीहू, दीप्ति अपने चेहरे के भावों को छुपाते हुए बोली। नहीं दीप्ति, कुछ तो चल रहा है तुम्हारे मन में, बताओगी नहीं मुझे? दीप्ति पीहू की तरफ देखते हुए बोली, मुझे खुशी है कि तुम्हारी बहन का रिश्ता एक अच्छे घर में हुआ है। लड़का पढ़ा लिखा है और अच्छी पोस्ट पर है, और जैसा कि तुमने कहा, वह अच्छे पैसे वाले हैं और उनकी कोई डिमांड नहीं। हाँ दीप्ति, यही तो खुशी की बात है। उसने हमारे घर के हालात छुपे नहीं हैं। उसके बावजूद उन्होंने मेरी बहन की क्वालिफिकेशंस और व्यवहार को देखकर रिश्ता मांगा है। पीहू, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, लेकिन शुरू में सभी लड़के वाले और लड़का ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाद में वही बड़े बड़े मुंह खोलते हैं, और वह भी ऐसे समय पर जब लड़की वालों के पास उनकी मांग पूरी करने के सिवाय कोई और चारा नहीं रह जाता। बहुत पत्थर दिल होते हैं ये पैसे वाले। रुपया पैसा ही इनका ईमान धर्म होता है। भावनाओं की कोई कदर नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए ऐसी मीठी और बड़ी बातें करते हैं। कहते हुए दीप्ति के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मानती हूँ दीप्ति कि बहुत से रईस लोगों की यह मानसिकता रहती है, लेकिन सभी तो एक जैसे नहीं होते ना। अभी हमारे समाज में ऐसे बहुत से परिवार मिलेंगे जो धन दौलत, दान दहेज से ज़्यादा लड़की के गुणों और संस्कारों को प्राथमिकता देते हैं। फिर यह परिवार तो मेरी बुआ का देखा भाला है। बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए भी मैं थोड़ा निश्चिंत हूँ, पीहू उसे समझाते हुए बोली। देखा भाला माय फुट, यह लोग जो देखे भाले जांचे परखे रहते हैं ना पीहू, ऐसे ही लोग भरी महफिल में दूसरों की पगड़ी उछालने में हिचकते नहीं। पीहू तू समझ नहीं रही, अमीर लोगों का ईमान धर्म सिर्फ रुपया पैसा होता है और सब दिखावा है उनका। कहते हुए दीप्ति का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। गुस्से में तमतमाती दीप्ति को देख पीहू को बड़ा अजीब लगा। ऐसा क्या हो गया, या उसने ऐसा क्या कह दिया जो पीहू इतना गुस्सा हो रही है? पीहू को अपनी तरफ अजीब सी निगाहों से घूरते देख दीप्ति ने उससे अपनी आंखें चुरा ली और खुद को सामान्य करने लगी। इस कोशिश में उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फफक फफक कर रो पड़ी। पीहू अभी तक उसकी नाराजगी नहीं समझ पाई थी, और अचानक से उसको यूं रोता देख वह हैरान रह गई। जिंदगी ने जरूर इसे कोई गहरा जख्म दिया है, जो आज उसकी बातें सुनकर वह फिर से हरा हो गया। सोचती हुई पीहू उसके पास आई और उसके पास बैठ उसे चुप कराते हुए बोली, दीप्ति प्लीज़ शांत हो जा। मुझे पता है कोई ना कोई बात तो है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है।
कब तक उस दर्द को अपने सीने में दबा कर जियोगी? आज अपने आंसुओं के साथ उस दर्द को बहा दे। कहते हैं दुख बांटने से हल्का होता है। क्या तू मुझे अपना नहीं समझती? ऐसी क्या बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? बता मेरी बहन, बता। पीहू का स्नेह भरा हाथ अपने सिर पर पाकर दीप्ति फिर से फपक फपक कर रो पड़ी। पीहू ने भी उसे चुप नहीं कराया। वह चाहती थी कि जो दर्द का लावा उसके सीने में बरसों से दफन है, आज उसका आंसुओं के साथ बह जाना ही अच्छा है। हर रोज की तरह पराग आज भी 10-15 मिनट लेट था, लेकिन आज वह दीप्ति को टोकने के बाद भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ काम करने लगा। दीप्ति को बड़ा अजीब लगा। रोज उसकी बातें सुन चुहलबाजी करने वाला पराग चुपचाप कैसे बैठ गया। उसे लगा शायद घर से ही मूड खराब हो या रास्ते में कुछ बात हुई हो, लेकिन अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह उससे कुछ पूछ ना सकी। इस बीच जब भी उसने पराग से प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सवाल किया तो उसने सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया। यहाँ तक कि हर एक 1.5 घंटे बाद टी टाइम का बहाना बना उठने वाला पराग सीट पर जमा बैठा था। आखिर दीप्ति से रहा नहीं गया और उसने ना चाहते हुए भी पराग से पूछ लिया, क्या बात है पराग, आज बड़े चुप चुप हो? सब ठीक ठाक तो है ना? आज चाय के लिए भी नहीं उठे? सब ठीक है, बस मन नहीं कर रहा था, कहते हुए पराग टेबल पर थोड़ी देर सिर नीचे करके बैठ गया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हम्म। पराग ने मुंह नीचे करे करे ही जवाब दिया। उसकी तरफ से रूखा सा जवाब पाकर दीप्ति फिर से अपने काम में जुट गई। 10-15 मिनट बाद उसका ध्यान फिर से पराग पर गया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक और पार्ट में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।